क्या आपको भी शुगर की दिक्कत है लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम बैक टू योग विद अवनी। आज का वीडियो है शुगर के ऊपर, उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि डाइट वगैरह भी क्या लेनी है, थोड़ी बहुत डाइट के बारे में बताऊँगी। उसके अलावा एक्सरसाइज बताऊँगी, कौन से आसन करने हैं, कैसे करने हैं, कितना टाइम करना है, ये सभी आज के वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि डायबिटीज़ किस वजह से होती है, शुगर का जो रीज़न है वो किस वजह से होता है। एक तो आपका हो सकता है कि मोटापे की वजह से, अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी होने की वजह से आपकी जो पैनक्रियाज़ है वो काम करना थोड़ा कम कर देती है। सेकंड, आपको जेनेटिक भी हो सकती है। थर्ड, आपको हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी ना हो, आपका खान पीन अच्छा ना हो, तो अपने खान पीन को चेंज करना ज़रूरी है, अच्छा भोजन कीजिए। और फोर्थ, हो सकता है कि तनाव, टेंशन, चिंता या नींद की कमी, इन सभी की चीज़ों की वजह से भी आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से आसन आपको करने हैं, कैसे आपको स्टार्ट करना है, जो रोज़ आप रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे खड़े होना है, ठीक है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, अगर आपको टाइम मिल रहा है घर से बाहर जाके वॉकिंग करने का तो आप घर के बाहर कर सकते हैं। अगर घर के बाहर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अपने घर पे भी नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, आपको नॉर्मल हैंड्स और लेग्स का मूवमेंट करना है यूँ वॉकिंग के लिए, और ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको थकान महसूस हो, चक्कर जैसा महसूस हो, तो आपको वहीं पर रुक जाना है। साथ में आपको अपनी पानी की बोतल भी रखनी है। अगर चक्कर जैसा महसूस हो तो आप बीच बीच में अपना पानी पीते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स करेंगे, ये आपको धीरे धीरे करना है। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको नॉर्मल ही रखना है, और आप 10 से 15 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके बाद में आपको जॉगिंग करना है यूँ हल्का हल्का जंप के साथ में, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। अगर नहीं लगता है तो सिर्फ वॉकिंग करके आप स्किप कर सकते हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स करेंगे, डाउन आना है आपको। नोज से इनहेल करेंगे, माउथ से एक्सहेल करेंगे। नोज से इनहेल, माउथ से एक्सहेल। 10 सेकेंड्स के रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे, मैट पे आना है। इसके बाद में आप चाहें तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नहीं करना है, तो मैं एक राउंड आपको सूर्य नमस्कार करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप इनहेल करेंगे, ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है आपको। जितनी भी एक्सरसाइज बताई जाएगी उन सभी में आपको ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नमनासना, इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासना, एक्सहेल करते हुए डाउन पादहस्तासना, इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे अश्वसंचालना, एक्सहेल करते हुए पर्वतासना, इनहेल करते हुए अष्टांग नमन, यहीं पे एक्सहेल करेंगे। देन इनहेल करते हुए भुजंगासना, एक्सहेल करते हुए पर्वतासना, इनहेल करते हुए राइट लेग आगे अश्वसंचालना, एक्सहेल करते हुए पादहस्तासना, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए नमनासना। ये आपका एक राउंड हुआ है। स्टार्टिंग में आपको कम ही करना है, एक राउंड करने से ही स्टार्ट करना है। जब आपको लगे कि एनर्जी ठीक है आप में, तो आप 3 से 4 राउंड रोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, ये वज्रासन वाली पोजीशन होती है। दोनों लेग्स को फोल्ड करके बैठना है। जिन लोगों की नीज में दिक्कत रहती है
उनको ऐसे नहीं बैठना है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है उनको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों लेग्स को फोल्ड करके बैठ गए, दोनों हैंड्स अपने थाइज के ऊपर रहेंगे, बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, चिन को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, देन इसी पोजीशन में बैठना है। या आपको रोज खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठना है। वॉकिंग करने से आपका जो है खाने की जो दिक्कतें हैं, वो पचने की जो दिक्कत है, वो सब ठीक हो जाती है, लेकिन ये उससे 2 गुना असरदार है। अगर आप खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी जो खाने की जो दिक्कतें हैं, पाचन की जो दिक्कत है, वो सभी ठीक हो जाती है। तो खाना खाने के बाद में आपको रोज़ बैठना है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना, ठीक है। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल करना है, इनहेल एंड एक्सेल, ये वज्रासन हो गया, इसको वज्रासन बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मंडूकासन करना है। मंडूकासन कैसे करते हैं, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, जैसे अभी इस पोजीशन में ये वज्रासन है। मंडूकासन में दोनों हैंड्स की मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे, ठीक है। दोनों हैंड्स को नेवल के पास में लगाएंगे, नाभि के पास में लगाएंगे, देन इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन आना है। जब आप डाउन आ रहे हो तो आपकी बैक बिल्कुल सीधी और आपका जो नेक है वो बिल्कुल सामने रहेगा। अगर आप इतना आ पा रहे हैं तो इतना ही आके रुकिएगा, अगर इससे ज़्यादा डाउन जा पा रहे हैं तो वो डाउन जा सकते हैं आप। देन होल्ड करेंगे, यहाँ आके आपको नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल करना है। जब आप डाउन आ रहे हो, मेन चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जब डाउन आ रहे हो तो आपके जो हिप्स है वो एडी से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, मतलब यूँ नहीं रहने चाहिए। ये दोनों बिल्कुल पास में ऐसे रहेंगे और आपकी बैक है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। तो आपको एकदम सीधी करके आना है, हंच बना के नहीं आना है, यूँ करके नहीं आना है, ठीक है। एक राउंड करते हैं साथ में, ठीक है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के पास में लगाया, इनहेल किया, ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है। एक्सेल करते हुए डाउन, जहाँ मैक्सिमम वहाँ रोकना है। देन होल्ड करेंगे, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। इसको आपको 5 बार करना है, 3 से 5 टाइम तक, ठीक है, जितना आपको लगे उतना। ये बहुत सही रहता है। जिन लोगों के कब्ज और गैस की दिक्कत रहती है, पाचन संबंधित दिक्कत रहती है, उनके लिए ये बहुत सही रहता है मंडूकासन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों लेग्स को सीधा करेंगे, मेरु वक्रासन करना है, ठीक है। मेरु वक्रासन कैसे होगा, दोनों लेग्स को सीधा किया, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हैंड्स को नीचे रखना है, राइट लेग को फोल्ड किया, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, देन पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया और राइट लेग के साइड में लगाएंगे यूं, और पीछे घूमना है आपको। पोस्चर एकदम सही रहना चाहिए। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल करेंगे इसी पोजीशन में और होल्ड करेंगे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी फर्क पड़ता है और पेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। पेनक्रियाज के लिए अच्छा रहता है ये आसन, मेरु वक्रासन। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर आना है, लेग को वापस सीधा करेंगे। यही चीज दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड को उठा के पीछे रखेंगे, राइट को ऊपर उठाया और वापस से साइड में लगाना है। पूरी बॉडी ट्विस्ट करनी है जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों हैंड्स को ऊपर उठाना है, दोनों लेग सीधे रहेंगे। इनहेल करेंगे हैंड्स को ऊपर उठाते हुए, एक्सेल करते हुए डाउन, जितना डाउन जा सकते हो। जैसे मैं अभी इतना डाउन जा पा रही हूँ तो इतना जाके होल्ड करना है आपको। अगर आप इतना नहीं जा पा रहे हैं तो दोनों हैंड्स को ऊपर उठाया, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए डाउन। अगर आप इतना आ पा रहे हैं तो यहीं पे आके आपको होल्ड करना है, ठीक है। आपको हंच बना के यूं नहीं आना है, बैक आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। यूं सीधी रखेंगे, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए डाउन। देन जहां आपका मैक्सिमम हो रहा है वहां आके आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आपको मैट के ऊपर लेटना है, पीठ के बल सीधा लेटेंगे। नेक्स्ट है पवन मुक्तासना। दोनों लेग सीधे रहेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हैंड से लॉक करेंगे और अपनी चेस्ट के पास में लेके आएंगे, जितना आप लेके आ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। चेस्ट के पास लेके आना है। देन यहीं पे आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए गर्दन को नी के पास में लेके आना है। ऐसे इनहेल और एक्सहेल का पूरा ध्यान रखना है ब्रीदिंग का। जब आप डाउन जा रहे हो तो इनहेल करेंगे, जब आप ऊपर आ रहे हो तो एक्सहेल करेंगे। यहाँ इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए ऊपर, देन इनहेल करते हुए डाउन। ये चीज करनी है आपको। देन यही लेफ्ट लेग से करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर आना है, इनहेल करते हुए डाउन। ये चीजें दोनों आपको 3 टाइम करनी है। 3 बार इस लेग से करेंगे, 3 बार इस लेग से करेंगे। देन नेक्स्ट आपको दोनों लेग्स को एक साथ करना है। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, पंजों का रुख अपनी तरफ रखना है, दोनों हैंड से लॉक करेंगे जितना आप लॉक कर पा रहे हैं। अगर इतना ही कर पा रहे तो इतना कीजिए, वरना आपको अपनी कोहनियों से पकड़ना है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर उठना है और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। जिन लोगों की सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दर्द रहता है, उनको ये नहीं करना है। उनके लिए आपको क्या करना है, लेग्स को फोल्ड किया और दोनों हैंड से लॉक करेंगे। देन इसी पोजीशन में आपको रुकना है, होल्ड करना है, गर्दन ऊपर नहीं उठानी है जिन लोगों की सर्वाइकल की दिक्कत रहती है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, भुजंगासना करेंगे। मैट के ऊपर उल्टा लेटना है, दोनों हैंड्स को चेस्ट के पास में रखेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन। जिन लोगों के बैक पेन की दिक्कत रहती है, बैक में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा रहता है, भुजंगासन। अगर आपकी ज़्यादा है दिक्कत तो आप अपने दोनों लेग्स को ओपन करके फिर कर सकते हैं ये चीज़, जैसे कि इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन। मेन चीज़ में जो ध्यान रखनी वो ये है कि आपको सिर्फ अपनी नाभि तक ही उठना है, पेल्विक एरिया आपका डाउन रहेगा। बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं कि ऐसे करके ऐसे उठ जाते हैं, तो ये पोस्चर गलत है आपका। ये जो चीज़ है ये डाउन रहेगी, सिर्फ नाभि तक उठना है, कंधे कान से दूर रहेंगे और चेस्ट आगे से फैला हुआ रहेगा। तो इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, कंटिन्यू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। एक बार शशांक आसन में जाएंगे, रैबिट पोज में रिलैक्स करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे, वापस से ऊपर आना है मैट के ऊपर। ये मैंने आपको कुछ आसन बता दिए हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्राणायाम करना भी जरूरी है, क्योंकि शुगर में जो मेन चीज़ होती है वो टेंशन और चिंता की वजह से ही डायबिटीज़ की दिक्कतें होने लग जाती है। तो उसको कम करने के लिए आपको लास्ट में प्राणायाम करना जरूरी है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको इसमें शुगर में रिलीफ भी मिलेगा। तो प्राणायाम में आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो है अनुलोम विलोम, और सेकंड आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ अनुलोम विलोम। जितनी देर आप प्राणायाम करेंगे उतनी देर आपकी आंखें बंद रहेगी, ठीक है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम दोनों में आपकी आंखें बंद रखनी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग में आप देखने के लिए सिर्फ अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको रेगुलर अपनी आईज बंद करके और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगा के फिर करना है, ठीक है। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप नॉर्मल सुखासन में भी बैठ सकते हैं, यूं,
ठीक है। अभी मैं वज्रासन में करके बता रही हूँ। वज्रासन में बैठेंगे, लेफ्ट हैंड आपका नीचे रहेगा थाइज के ऊपर, देन राइट हैंड को ऊपर उठाना है, मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियां डाउन रहेगी, अंगूठे के पास में यूं मुद्रा बनानी है। राइट हैंड की मुद्रा बना ली, उसके बाद में थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से वापस इनहेल करना है, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से वापस इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, राइट से वापस इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए जितनी देर आप करेंगे। और एक मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप पूरी जो एक्सरसाइज मैंने बताई है उसमें आपको अपना पॉजिटिव इंटेंशन लेके चलना है कि आपको जो शुगर की दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो पॉजिटिविटी के साथ में ये सभी चीजें आपको करनी जरूरी है। जब भी मैं आसन कोई बता रही हूँ, जैसे मंडूकासन बताया, पवन मुक्तासन बताया, तो आपको उस टाइम यही चीज सोचनी है कि आपकी धीरे धीरे जो शुगर की दिक्कत है वो ठीक हो रही है। ठीक है। लास्ट में अभी मैं अनुलोम विलोम बताया, इसमें आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है और पॉजिटिविटी को फील करना है। नेक्स्ट आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, जो आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? 3 अंगुलियां अपनी आंखों पे रखेंगे, एक सर के ऊपर रखेंगे और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। देन आपको इनहेल करना है और एक्सहेल के साथ में मैक का उच्चारण करना है। मैक का उच्चारण कैसे? ये साउंड निकालना है आपको। जब ये साउंड निकलेगा तो आपको जो वाइब्रेशन होगा उसको फील करना है। ठीक है, एक राउंड करके दिखाती हूँ मैं। 3 अंगुलियां आंखों पे रखेंगे, एक सर पे रखी, अंगूठे से कान बंद किया, इनहेल किया, एक्सहेल के साथ में मैक का उच्चारण। रिलैक्स करेंगे, आपके आईज क्लोज रहेगी। आपको ये 3 बार करना है, इसके 3 राउंड करना है। मैंने अभी एक करके दिखाया है। ये कंप्लीट होने के बाद में एक बार आप डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल, सांसों को नॉर्मल करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। हथेलियां बिल्कुल गरम करनी है, गरम गरम हथेलियां अपनी आईज के ऊपर लगाएंगे। एक बार और रब करेंगे। गरम गरम हथेलियां अपने फेस के ऊपर लगाना है, पूरी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। देन धीरे धीरे अपनी आईज बंद करेंगे। आपका पूरा 15 से 20 मिनट का रेगुलर रूटीन हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में आपको वॉकिंग में बताया है और उसके बाद में मैंने आपको कुछ आसन बताए हैं और फिर प्राणायाम बताया है। तो ये आपको रोज रेगुलर करना है। और डाइट में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आप क्या खाना खा सकते हैं। वो ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, और सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि आप सभी लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं, तो आप गेहूँ की जगह आप जौ की रोटी ले सकते हैं, ज़्यादा सही रहता है। या फिर आप मिक्स में आटा जो होता है अपना वो वाला ले सकते हैं। गेहूँ आपको थोड़ा कम करना है। और इसके साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स बढ़ाने हैं, दालें लेनी है, दाल वगैरह जो होती है वो आपको इंक्लूड करनी है। और मीठा बिल्कुल बंद करना है। ये तो सभी को पता होता है कि मीठा बंद करना है, तो मीठा बिल्कुल बंद करना है। बाहर का तला भुना खाना ये सब बिल्कुल बंद करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर कमेंट करें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।